ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। सलावत भेजो। मोहतरम और मुअज़्ज़म सामीन, मेरी सेहत की जो कैफियत है वो बरादर मारिफ साहब से आपने सुन ही लिया, लेकिन बस एक ही जुमला कहूँगा, ज़्यादा तफसील में जाके वक्त को बर्बाद नहीं करना है। मैं तकरीबन 20 दिन के बाद बीमारी के आपके सामने मजलिस पढ़ने आया हूँ और आपको सुन के ये हैरत होगी कि जिस दिन मुझे सीने में दर्द शुरू हुआ था उसी दर्द के आलम में उसी दिन मैंने 1 घंटे के अंदर मजलिस पढ़ी। इसलिए कि ये मेरा कामिल यकीन है, दुनिया की मेडिकल साइंस जो चाहे कहे, और अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि आप मजलिस पढ़ने के मजाज नहीं हैं। लेकिन मेरा सिर्फ अपने मौला पर यकीन और एतबार और ईमान है, इसलिए कि हमारे मासूमीन ने ये फरमाया है कि हमारा ज़िक्र बीमारों के लिए शिफा है। तो मैं इस तकलीफ़ की कोई अहमियत नहीं समझता, न इस बीमारी की कोई अहमियत समझता हूँ, और मैं एक बात जानता हूँ कि अगर मुझे मजलिस पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए तो इससे ज़्यादा मेरी कोई खुशकिस्मती नहीं हो सकती। मुझे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। पहले हार्ट अटैक के बाद भी 7वें दिन मैंने मजलिस पढ़ी है, और दूसरे हार्ट अटैक के 3रे दिन मैंने मजलिस पढ़ी। और इस बार से जो तकलीफ़ हुई उसमें उसी दिन मैंने हालत दर्द में मजलिस पढ़ी है, और आप यकीन जानिए जब मिंबर से उतरा हूँ तो मेरा दर्द बहुत कुछ कम हो चुका है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। बतौर उन्वान कुरान मजीद के 2 छोटे छोटे फ़िक्रे हैं जिन्हें मैंने आप हज़रात के सामने पेश करने का शरफ़ हासिल किया है। इन दोनों फ़िक्रों के सिलसिले से मैं इतना कह के गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ कि यूँ तो मेरे नबी पर वही का सिलसिला बहुत पहले से था, लेकिन तबलीग के दीन के सिलसिले से ये पहली वही है जो मेरे नबी पर नाज़िल हुई। तफसील आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करूँगा, मगर इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, आप सभी हज़रात से गुजारिश है, 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर जनाब ज़ैनुल हसन साहब मरहूम, जनाब नबी हसन साहब मरहूम, जनाब अली हसन साहब मरहूम, जनाब मोहम्मद हसन साहब मरहूम, और ये चारों मरहूमीन फ़र्जंद हैं जनाब ज़ाहिर हसन हुसैन साहब मरहूम के, इन चारों की रूहों को इस फातिहा का सवाब ईसाल फरमा दें।
दो फ़िक्रे जो बतौर उन्वान मैंने आप हज़रात की खिदमत पे पेश किए हैं। पहला फ़िक्रा बहुत ही मशहूर और मारूफ, आपने मुतअद्दिद ज़ाकिरीन की ज़बान से और उलमा की ज़बान से ज़रूर सुना होगा। दूसरा फ़िक्रा जो है वो समाअतों के लिए थोड़ा गैर मानूस है, इसलिए कि उमूमन पता नहीं क्यों उलमा और खुतबा हमारे इस दूसरे फ़िक्रे को नज़रअंदाज कर देते हैं और सारा ज़ोर तकरीर पहले ही फ़िक्रे पर सर्फ करके और मजलिस को तमाम कर देते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि दूसरा फ़िक्रा पहले फ़िक्रे से बहुत ज़्यादा अहम है और उस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। पहला फ़िक्रा मशहूर है, इसलिए आप सब उसके तर्जुमे से भी वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं अपने को दाखिल सवाब करने के लिए फिर तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह अपने नबी को ख़िताब करके नबूवत के ऐलान के साथ साथ तबलीग दीन का हुक्म दे रहा है। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को अज़ाब आखिरत से डराइए। और अब आप दूसरा फ़िक्रा जो है उसका तर्जुमा अगर गौर से सुन लेंगे तो आपको तर्जुमे ही से मज़ा आना शुरू हो जाएगा। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन, और ए मेरे हबीब, ये आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं इनमें से वो लोग जो शरीयत के आने से पहले ही आपका इत्तिबा कर रहे हैं, उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं हमारे रसूल के मबूस होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था दुनिया अल्लाह को पहचाने, दीन का चर्चा हो, बेदीनी ख़त्म हो, ईमान की रोशनी आम हो जाए, कुफ्र का अंधेरा ख़त्म हो जाए, समाज में फैली हुई बुराइयां मादूम हो जाएं और सिर्फ़ अल्लाह का कानून पूरी दुनिया में राइज हो जाए। यह था हमारे नबी के मबूस होने का मकसद। और ख़ुद अल्लाह ने भी ये बात अपनी तरफ से भी पहले ये ऐलान कर दी थी कि मैं एक छिपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने ही नूर से एक बंदे को खल किया, मेरा नाम महमूद था, मैंने उस बंदे का नाम मोहम्मद रखा। तो मेरे नबी के इस दुनिया में आने का मकसद ही है कि अल्लाह पहचाना जाए, बुराइयां ख़त्म हों, नेकियों और अच्छाइयों का दौर दौरा हो, इस्लाम फैले, बेदीनी ख़त्म हो। मगर आप देखिए, ये अजीब व गरीब बात है कि जो नबी अल्लाह को पहचानवाने आया था, बुराइयों को मिटाने आया था, अच्छाइयों को आम करने आया था, इस्लाम की तबलीग करने आया था, वो 40 साल तक खामोश बैठा रहा बगैर कुछ कहे। ये 40 साल जो मेरे नबी की खामोशी का ज़माना है, क्या इसमें तबलीग की ज़रूरत नहीं थी? क्या इस ज़माने में बुराइयां नहीं थीं? क्या इस ज़माने में बेदीनी नहीं थी? क्या इस ज़माने में मुआशरा कुफ्र के अंधेरों में भटक नहीं रहा था? क्या ईमान की रोशनी मादूम नहीं थी? सब कुछ था। तो फिर सवाल यह है कि मेरा नबी खामोश क्यों रहा, जबकि उसके आने का मकसद ही यह है कि यह सारी बुराइयों को ख़त्म करे, नेकियों को आम करे। खामोश क्यों रहा मेरा नबी? तो अब मैं आपको थोड़ा सा और पहले ले जाता हूं। जब अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए इस नबी के नूर को खल्क़ फरमाया तो उस वक्त पूरी कायनात में बनामे मखलूक कुछ नहीं था। अब खुद मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया वो सुन लीजिए। क्या था उस वक्त? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। इस सबसे पहले का मतलब आप समझे, यानी जब तक अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क़ नहीं किया था, ये ज़मीन का खाकी फर्श नहीं था, यह आसमान का नीलगुल शामियाना नहीं था, शम्सो कमर की किंदीलें नहीं थीं, सितारों के कुमकुमे नहीं थे, हवाओं में हरकत नहीं थी, पहाड़ों में बुलंदी नहीं थी, अशजार में हरियाली नहीं थी,
समंदरों में पानी नहीं था, दरियाओं में रवानी नहीं थी, इंसानों का पता नहीं था, मलक का वजूद नहीं था, जिनों की खिलकत नहीं थी, जहन्नम पैदा नहीं हुआ था, जन्नत खल्क नहीं की गई थी, कुछ भी नहीं था। और अगर आप तवज्जो दीजिए तो मैं एक जुमला कहूं, ये लफ्ज़े कुछ जो मैंने बोला ये भी नहीं था। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि फिर था क्या, तो बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि बताने के लिए जो जुमला बोलूंगा वो जुमला नहीं था। अल्लाह और बस अल्लाह। ऐसे हू के आलम में, ऐसे सन्नाटे के माहौल में अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क फरमाया। देखिए, हम जिस खुदा को मानते हैं उसे हम अपना माबूद कहते हैं, अपना मालिक कहते हैं, उसे रहीम कहते हैं, उसे करीम कहते हैं कि नहीं? खालिक मानते हैं, राज़िक मानते हैं। जहां हम अल्लाह की बेशुमार सिफात के कायल हैं, वहीं अल्लाह की एक शान और है जिसे हम सब मानते हैं कि अल्लाह अल्लाह शरीक है। उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई हमपल्ला नहीं, उसके कोई बराबर का नहीं। तो ला शरीक हम मानते हैं अपने अल्लाह को, और अल्लाह की ये शान और अल्लाह की ये सिफत वो है जो बस अल्लाह के लिए है। कोई मखलूक इस शान और सिफत की मालिक नहीं बन सकती। मगर अब मैं करूं क्या? अल्लाह ने अपने नबी के नूर को जिस वक्त खल्क फरमाया, उस वक्त पूरी कायनात में बना में मखलूक कुछ था ही नहीं। तो मेरे नबी का नूर भी हो गया अल्लाह शरीक, इसलिए कि नबी के नूर का शरीक बनने के लिए मौजूद होना जरूरी था, और मौजूद कुछ था ही नहीं। नबी के नूर का शरीक बनने के लिए किसी न किसी चीज का मौजूद होना जरूरी था, और दुनिया में मौजूद कुछ था ही नहीं। पहली मखलूक है मेरे नबी का नूर, तो मेरे नबी का नूर भी हो गया अल्लाह शरीक। एक सलावत भेजिए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैं अपने अकीदे और अपने ईमान की ताकत से बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्ची बात है कि जिस्मानी एतबार से कमज़ोर हूँ। लेकिन आप लोग अगर सलावात का सहारा देते रहेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि बीमार अली रिजवान नंबर पर। एक सलावात भेजिए। तो बना में मखलूक तवज्जो दीजिएगा। मेरा नबी 40 साल खामोश क्यों रहा? क्यों का जवाब दे रहा हूं। मेरे नबी का नूर जब खल्क हुआ तो बना में मखलूक कुछ था ही नहीं। तो जब कुछ था ही नहीं तो मेरे नबी का नूर भी हो गया अल्लाह शरीक। और अल्लाह शरीक होना अल्लाह के अलावा किसी और को देबा नहीं, किसी के और की शान नहीं। हमने आवादी मेरे मालिक, तूने अपने हबीब के नूर को ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में खल्क किया है कि जब वो भी ला शरीक बन गया है, और ला शरीक होना तेरे अलावा किसी और की शान नहीं हो सकती। मेरे मालिक, ये अपनी शान ला शरीकियत फ़कत अपने नाम महफूज रखेगा कैसे? का घबराए वो जिसके अख्तियार में कुछ ना हो, परेशान वो हो जिसके इख्तियार से कोई चीज़ बाहर हो। मैं साहिब इख्तियार भी हूँ, मैं साहिब इख्तियार भी हूँ, मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसे चाहूं कर सकता हूं। मैंने कहा मालिक, मैं सब मानता हूं, मगर ये बता अपनी शान ला शरीकियत को तू अपने नाम महफूज रखेगा कैसे? का ये नूर जो मैंने अपनी मारिफत के लिए खल्क किया है, जो हालात की वजह से, कंडीशंस की वजह से मेरी ही तरह ला शरीक नजर आ रहा है, मैं इसी नूर के अब 2 टुकड़े किए देता हूं। एक टुकड़े का नाम मोहम्मद होगा, एक टुकड़े का नाम अली होगा, और जब ये 2 टुकड़े हो जाएंगे तो मोहम्मद अली के शरीक, अली मोहम्मद के शरीक, मैं अब भी ला शरीक। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद अली के शरीक, अली मोहम्मद के शरीक, मैं फिर ला शरीक। तो अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए जितना नूर खल्क किया था, जब उसके कर दिए 2 टुकड़े उसने, तो आधा नूर चला गया मौला अली की तरफ की नहीं। मारिफत इलाही के लिए जितना नूर चाहिए था नबी के पास, उसमें का आधा ही तो है। तो अगर आधे से अल्लाह पहचाना जा सकता होता तो अल्लाह पैदा ही 2 टुकड़े करता, मगर अल्लाह ने पैदा किया था 1। इसका मतलब यह है कि अल्लाह पहचाना जाएगा पूरे नूर से। नबी के हिस्से में बचा है आधा, आधा चला गया मौला अली की तरफ।
तो अक्ल ये बात कहने के लिए मजबूर है कि अब जब तक अली नबी के साथ न हो अल्लाह पहचाना नहीं जा सकता। क्या सुन रहे हैं आप? मेरा नबी भी इस हकीकत से वाकिफ था कि बगैर अली के मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। अब मैं जुमला आपके लिए कह रहा हूं, मेरा नबी जानता था बगैर अली मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है, इसीलिए मेरा नबी खामोश बैठा था कि अली आ जाए तो काम शुरू करूं। तो भाई मैं एक जुमला कहता हूं, जब नबी का काम अली बगैर नहीं चलता तो उम्मतियों की क्या औकात है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब समझ में आया कि नबी 40 साल खामोश क्यों रहा। इंतजार था अली के आने का, अली आ जाएं, साथ में तबलीग के काम करने लग जाएं, तब मैं काम शुरू करूं। इसीलिए मेरा नबी भी खामोश था और अल्लाह की तरफ से कोई आर्डर भी नहीं आया। अब जब अली आ गए, अब वही आ गई मेरे नबी पर, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिसका इंतजार था वो आ चुका है। अब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाइए और उन्हें अज़ाब आखिरत से डराइए। देखिए अभी तबलीग शुरू नहीं हुई, शुरू करने का हुक्म आया है, लेकिन अब दूसरे फिक्रे में अल्लाह क्या कह रहा है? वक़्फ़ जनाहक लिमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन। कि बड़ो काबा मौजूद हैं, इनसे आप पूछ लीजिएगा, मैं कोई खयानत तो नहीं कर रहा हूं, ना आयत में ना तर्जुमे में। वक़्फ़ जनाहक लिमन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन, और मेरे हबीब ये आपके खानदान में जो मोमिनीन हैं, अभी तबलीग शुरू नहीं हुई और अल्लाह नबी से कह रहा है आपके खानदान में जो मोमिनीन हैं। देखिए आज बड़े जोर और शोर के साथ ये बात कही जाती है कि नबी के बुजुर्ग माज़अल्लाह काफिर थे, नबी का बाप काफिर था, नबी का दादा काफिर था, नबी का चचा काफिर था, नबी के खानदान वाले काफिर थे, और कुरान कह रहा है मेरे हबीब ये जो आपके खानदान में मोमिनीन है, अब आप बताइए मैं मुल्ला की मानूं कि अल्लाह की मानूं? मुल्ला कह रहा नबी के खानदान वाले काफिर थे, और अल्लाह अपने नबी से कह रहा है ये आपके खानदान में जो मोमिनीन है। इस जुमले का सीधा सा मतलब है नबी का खानदान काफिरों का नहीं मोमिनों का खानदान था। सलावत दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं इस बात को साबित करता हूं कि नबी के खानदान वाले काफिर नहीं थे, सबके सब मोमिनीन थे। एक मलून अबू लहब अगर निकल गया तो अल्लाह ने उसकी औकात बता दी पहले ही से कुरान में। जितना मुमकिन हो सकता था अल्लाह ने उसे बुरा भला कह दिया। बाकी देखिए इस मजमे में कुछ तो हाजी हज़रात जरूर होंगे जी, वो तो मुझे यकीन है कोई ऐसी जगह मिलती ही नहीं जहां हाजी न हो। ये फजल है अल्लाह का, शुक्र है परवरदिगार का कि वो हमें इस सादत से नवाज देता है। अब जरा देखिए सामने ही हमारे हाजी साहब बैठे हैं और जो लोग हैं वो भी गवाही देंगे। जब कोई भी मुसलमान हज के लिए जाता है तो दो शहरों में जाता है अरब के, मक्का मदीना। मक्का अल्लाह का शहर, मदीना नबी का शहर। मक्के ही में हज के अरकान अदा होते हैं। और ये जो लोग मक्का जाते हैं वहां एक कब्रस्तान की जियारत करने जरूर जाते हैं। वो कब्रस्तान कौन है? नबी के खानदान का कब्रस्तान, जिसमें नबी के बुजुर्ग दफन हैं, नबी के आबा अजदाद दफन हैं, नबी के अजदाद उसी कब्रस्तान में दफन है। आप तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? अब ये और बात है कि जाने वाले जब वहां जाते हैं तो वही की जबान में आपको बताऊं वो मुतव्वे कहे जाते हैं जो वहां खड़े रहते हैं। जियारत न पढ़ना, यहां दुआएं न पढ़ना। क्यों? ये सब काफिर हैं यहां जो दफन है। सुन रहे हैं ना आप बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं? जियारत नहीं पढ़ने देते। कहा यहां सब जो दफन है ये काफिर हैं।
इनकी ज़ियारत हराम। अच्छा 3 ही लफ्ज़ मालूम है इन्हें, इतनी आसानी से आपने सुन लिया। 3 ही लफ्ज़ जानते हैं, हराम है, शिर्क है, बिदात है। पता नहीं ये 3 कहां से आ गए। ज़ियारत ना पढ़ना, यहां सब काफिर हैं। और नबी ने इस कब्रिस्तान का नाम क्या रखा? जन्नते मोहल्ला। आप एग्री हैं हमसे कि नहीं कि नबी ने इस कब्रिस्तान का नाम रखा जन्नते मोहल्ला? नहीं, मैंने गलत कहा, नबी ने नहीं रखा। कौन कहता है कि नबी अपनी मर्जी से कोई काम करता है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक कि अल्लाह की वही ना आ जाए। तो जब मेरा नबी बोलता है तो जबान इसकी होती है, लफ्ज़ उसकी होती है। तो नबी ने अगर इस कब्रिस्तान का नाम जन्नत मोहल्ला रखा है तो जबान नबी की इस्तेमाल हुई है, मगर लफ्ज़ अल्लाह की दी हुई है। यानी ये जन्नत, इस कब्रिस्तान को, जुमला गौर से सुनना मेरे दोस्तों, इस कब्रिस्तान को जन्नत किसी इंसान ने नहीं, अल्लाह ने कहा है। इस कब्रिस्तान में सोने वालों को काफिर कहने वालों, जरा अकल के नाखून लो। अल्लाह कह रहा है ये मकाम जन्नत है। जन्नत मोमिनों के रहने की जगह को कहते हैं, काफिरों के रहने की जगह को नहीं कहते। सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस कब्रिस्तान का नाम अल्लाह ने जन्नत रख के ये साबित कर दिया कि यहां जितने आराम कर रहे हैं सब मोमिन। अच्छा, नबी के पदरे बुजुर्गवार पर भी ये इल्ज़ाम लगता है, हालांकि वो उस कब्रिस्तान में नहीं है, वो उससे अलग है। तो अब मैं कब्रिस्तान वालों के ईमान का तो सबूत दे चुका मैं आपको। अब जनाब अब्दुल्ला के ईमान का सबूत सुनिए। जनाब अब्दुल्ला के ईमान का सबूत रवायत से नहीं कि आप ज़ईफ करके अपना दामन बचा लें, हदीस से नहीं कि गैर मोतबर कह के आप उसे झुठला दें, कुरान से पेश करूंगा। इसलिए कि पूरे उम्मत मुसलमा में वाहिद किताब कुरान है जिसकी बात जो न माने वो कुछ भी कहलाए मुसलमान नहीं हो सकता। अब कुरान सुनिए, देखिए इतनी आसानी से हम थोड़ी सुनाएंगे, पहले सलवात सुनाइए फिर कुरान सुनिए। आयत सुनाने से पहले आयत के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसमें अल्लाह ने कसम खाई है। कसम हम भी खाते हैं, कसम आप भी खाते हैं। कभी इंसानों की कसम खाई जाती, कभी किताबों की कसम खाई जाती है ना। अच्छा, इंसानों की कसम जब आप खाते हैं तो क्या सड़क पर किसी भी चलने वाले की कसम खा लेते हैं? कहा नहीं, हम सड़क पर चलने वालों की कसम नहीं खाते, हम उन इंसानों की कसम खाते जिनका जैसा कोई दूसरा नहीं था। रसूलुल्लाह की कसम, मारिफत इलाही का पहला जीना, तख्लीक कायनात का जरिया। जाहिर सी बात है मेरे नबी जैसा दूसरा कहाँ है कोई, तो हम रसूल की कसम खाते हैं, नबी की कसम खाते हैं। अच्छा, और आगे बढ़े, मौला अली की कसम, आप मुतवज्जे हैं कि नहीं? ये रसूलुल्लाह की कसम तो चलिए खा ली, ये मौला अली की कसम क्यों खाते हैं? का मौला अली की कसम इसलिए खाते हैं कि इस पूरी कायनात में नबी के बाद नबी जैसा अली के अलावा कोई नहीं। तो मौला अली की कसम। अच्छा, एक बीबी की भी कसम खा लेते हैं, का शहजादी कौनैन की कसम।
ये शहजादी कौनैन की कसम क्यों खाई? अब मैं देखना चाहता हूं आप तवज्जो से सुन रहे हैं या फकत बैठे हैं। शहजादी कौनैन की कसम क्यों खाई आपने? क्या आप नहीं जानते इसकी कसम हमने क्यों खाई? पूरी अल्लाह की मखलूक में वाहिद बीबी है जो किरदार में मोहम्मद है, अमल में अली है। यानी उसी लेवल की बेटी जिस लेवल का बाप, उसी लेवल की ज़ौजा जिस लेवल का शौहर था। तो हमने रसूल की कसम खाई, मौला अली की कसम खाई, शहजादी की कसम खाई। क्यों? कहा इनके जैसा कोई और है ही नहीं। यानी हम उनकी कसम खाते हैं जिनके जैसा कोई न हो। अब आप बताइए, जब हम कसम खाने में इतनी एहतियात करते हैं कि उनकी कसम खाए जिनके जैसा कोई ना हो, तो अब अगर अल्लाह किसी इंसान की कसम खाए तो क्या यह मुमकिन है कि वो काफिर होगा? अब आए सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कह रहा मेरे हबीब इस शहर मक्का की कसम, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूं कि तू इसमें रहता। सुन लिया आपने यहां तक? अब आगे सुनिए, व वालिदिन व मा वलद, ए मेरे हबीब तेरे बाप की कसम, तेरी औलाद की कसम। हाय हाय, अब मैंने क्या कह दिया आपने इतनी खामोशी से सुन लिया? हम कसम जब किसी इंसान की खाते हैं तो नबी की कसम इसलिए कि नबी जैसा कोई नहीं, अली की कसम इसलिए कि नबी के लेवल का मौला अली, शहजादी की कसम इसलिए कि शहजादी अपने बाप जैसी, अपने शौहर जैसी। यानी उन हस्तियों की कसम खाते हैं जिनके जैसा कोई ना हो। अल्लाह ने अपने नबी से कहा मेरे हबीब आपके बाप की कसम। अब एक जुमला कहूं, देखिए एक जात इस वक्त बहुत मशहूर है और किरदार के एतबार से मैं भी मानता हूं बहुत अजीम इंसान था, श्री राम जी। किरदार के एतबार से कहीं कोई खोट नहीं निकाल सकता। मगर ये बताइए कि इतनी अजीम शख्सियत जिसे माना जा रहा है, आप कभी उसकी कसम खाते हैं? नहीं खाते। क्यों? का शख्सियत अजीम है, किरदार बुलंद है, मगर हमारे नजदीक इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? का चूंकि हमारे नजदीक इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, इसलिए चाहे जितने बुलंद हो हम कसम नहीं खाएंगे। इसका मतलब आप किसी ऐसे की कसम नहीं खाते जिसका इस्लाम से कोई वास्ता ना हो। अल्लाह कह रहा मेरे हबीब तेरे बाप की कसम, अगर अब्दुल्ला काफिर थे तो अल्लाह ने कसम क्यों खाई? सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जनाब अब्दुल्ला काफिर थे, और देखिए मजे की बात, ये जो नबी का बाप, मैंने कहा ना कि अल्लाह ने नबी के बाप की कसम खाई, हालांकि कुरान में नबी का बाप है नहीं, उसमें सिर्फ है वालिद व मा वलद, मेरे हबीब बाप की कसम, औलाद की कसम। तर्जुमा यही तो हुआ ना। किसका बाप कुछ पता नहीं, मगर जादू वही है जो सर पे चढ़ के बोले। जिन मुसलमानों ने कहा था नबी का बाप काफिर, उन्हीं मुसलमानों में से एक पैदा हुआ, नाम सुनिएगा, इस्माइल बिन मुस्तफा हक्की नाम है उसका, मुफस्सिर कुरान है ये, आज से 200-250 साल पहले का। उसने कुरान की तफसील लिखी रूहुल बयान के नाम से। देखिए पूरा हवाला दे दिया, मुफस्सिर का नाम भी, उसकी तफसीर का भी नाम। इस्माइल बिन मुस्तफा हक्की, किताब लिखी रूहुल बयान। उसने लिखा कि यहां वालिद से मुराद नबी के बाप है।
तो जिन लोगों ने अबू तालिब के भाई रसूल के बाबा अब्दुल्ला को काफिर कहा था, उन्हीं के घरों से पैदा हुआ। उसने कहा यहाँ जो रसूल से अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, यहाँ बाप से मुराद रसूल अल्लाह का बाप है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब हम किसी ऐसे इंसान की कसम नहीं खाते कि जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ना हो, तो अल्लाह भला अब्दुल्ला की बगैर इस्लाम बगैर ईमान कसम कैसे खा सकता था। और दूसरी दलील दे रहा हूं, देखिए ये तो हो सकता है कि कुरान हमारे घर में साल भर पढ़ा ही न जाए, हो सकता है। बहुत से घर ऐसे मिल जाएंगे जहां कुरान रखा है, बस रखा है, रमजान में भी नहीं उठाया जाता। उठाया कब जाता है? जब कभी कोई बीमार हो जाए, उसे कुरान की हवा देने के लिए। लीजिए साहब, एक साहब जो साल भर जिंदगी भर कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, मगर उनके घर में कोई बीमार हो गया, दवा काम नहीं कर रही थी, कहा कुरान लेके आओ, इसकी हवा दे, ये अल्लाह का कलाम है, इससे शिफा मिलेगी। तवज्जो दे के सुनिएगा, कुरान उठा के लाया गया। अच्छा देखिए, हमारे घरों में जो कुरान रहता है वो ऐसे ही खुले में नहीं रखा जाता, एक कपड़े की थैली सिली जाती है, उसी थैली में रखते हैं, जिसे हम अपनी जबान में जुज़दान कहते हैं। जुज़दान, तवज्जो दीजिएगा कैरलस पर, जुज़दान से निकाला कुरान, मरीज को हवा दी, हवा दे के कुरान बंद किया, फिर वापस रखने लगे जुज़दान में, मगर इत्तेफाक से जुज़दान गिरा हाथ से जमीन पर और ऐसी जगह गिर गया जहां पेशाब, जुज़दान गिरा उसी पेशाब वाली जगह पर, पेशाब की नमी लग गई जुज़दान में। अब आप मुझे बताइए, इसी जुज़दान में आप उठा के कुरान रख देंगे? मैं क्या कह रहा हूं, जुज़दान हो गया नजिस, अब आप इसमें कुरान रखेंगे? कहा नहीं रखेंगे। क्यों ना रखेंगे? कहा ये अल्लाह का भेजा हुआ कुरान है, कलामे पाक है, ये कलामे पाक है। तो जब कलामे पाक है, अल्लाह का भेजा हुआ है, तो हम इसे नजिस जुज़दान में नहीं रखेंगे। इसका मतलब जिसे अल्लाह ने भेजा है, जिसके साथ पाक लगा हो, उसे नजिस जुज़दान में नहीं रखा जा सकता। अगर अब्दुल्ला काफिर थे तो ये बताओ, अल्लाह के भेजे नबी पाक का नूर अब्दुल्ला के सुल्ह में अल्लाह ने कैसे रखा? सलावत भेजिए मोहम्मद। अगर जनाब अब्दुल्ला काफिर थे तो नबी पाक का नूर इनके सुल्ह में अल्लाह ने क्यों रखा? अब दो शख्सियतें हैं जिनके लिए मैं एक जुमला कहे बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। एक नबी का बाप, एक अली का बाप। नबी और अली का नूर एक, किसी जबान में दम नहीं जो कह सके कि नबी नजीस। इसका मतलब अली को भी कोई नजीस नहीं कह सकता। तो मेरा नबी भी पाक, मेरा मौला अली भी पाक। तो मानना पड़ेगा इन दोनों पाक नूरों को अल्लाह ने जिन जिन सुल्बों में रखा था वो नजीस नहीं हो सकते। यानी ना अब्दुल्ला काफिर थे, ना अबू तालिब काफिर थे। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। तो ये अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला की कसम खा के साबित कर दिया कि अब्दुल्ला साहिब ईमान थे, और सिर्फ साहिब ईमान नहीं बल्कि अपने दौर में उस मकाम पर थे कि जहां उनके लेवल का कोई दूसरा नहीं था। अच्छा, अब एक बात कहे बगैर मेरा दिल नहीं मान रहा, क्या करूं? अल्लाह ने अभी जो मैंने आयतें सुनाई आपको, इनमें अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाई, नबी के बाप की कसम खाई और औलाद की कसम खाई। मैं कहता हूं मेरे मालिक, एक कसम और खा लेता तो क्या बुराई थी? एक कसम और बढ़ा लेता इसमें। कहता नबी के शहर की कसम, नबी के बाप की कसम
नबी की औलाद की कसम, नबी के सहाबा की कसम। अगर ये कह देता तो पूरी उम्मत मुस्लिमा खुश हो जाती कि नबी के असहाब की कसम खाई गई, फिर तो कसीदा पढ़ने में और जोर लगता, नबी के सहाबा ऐसे, नबी के सहाबा ऐसे। मगर अल्लाह ने सबकी कसम खाई, असहाब की कसम नहीं खाई। नबी के औलाद की कसम खा ली, नबी के बाप की कसम खा ली, जिस शहर में नबी रह रहा उस शहर की कसम खा ली, मगर असहाब की कसम नहीं खाई। ये अल्लाह ने असहाब की कसम क्यों नहीं खाई? सिर्फ इसीलिए ताकि दुनिया जान ले हमने औलाद की कसम खाई, असहाब की कसम नहीं खाई। औलाद औलाद है, असहाब असहाब है। हालांकि मुसलमान जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो इसे सिवाय असहाब के और कोई याद नहीं आता। सहाबा ऐसे, सहाबा ऐसे, सहाबा ऐसे, कहीं औलाद का नाम नहीं आता। मगर एक बात याद रखिए, ये इल्जाम हम पर गलत है कि हम सहाबियों को नहीं मानते। अगर जुमले को आपने महसूस कर लिया तो महसूस होंगे। गलत है ये कि हम सहाबा को नहीं मानते, हमसे ज्यादा कोई सहाबा को मानता ही नहीं। मगर एक बात याद रखिए, जो जैसा है हम उसको वैसे ही मानते हैं, न बढ़ा के मानते न घटा के मानते। जो वाकयान सहाबा हैं उन पर हमारी जान कुर्बान, यकीन जानिए, हम ये जबान से नहीं दिल से कह रहे हैं। जो वाकयान रसूल के असहाब हैं इन पर हमारी जान कुर्बान। इनके मर्तबे को कोई समझ नहीं सकता। इन्होंने दीन नबी से डायरेक्ट पाया है, इन्होंने नबी से डायरेक्ट तालीम ली है। ये नबी की सोबतों में बरसों बैठे हैं, नबी के चेहरे की जियारत की, हम इस सब से महरूम हैं। जाहिर सी बात इनका मर्तबा हमसे बहुत बुलंद है। मगर इतना याद रखें, सहाबा चाहे जितने बुलंद हो जाए, मगर जिगर जिगर है, दिगर दिगर है। सहाबी कभी औलाद के बराबर नहीं हो सकता। नहीं चाहोगे आप? अच्छा तो मुझे जगाना मालूम है, सहाबी कभी औलाद के बराबर नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं सहाबी और औलाद का फर्क। सहाबी खादिम काबा हो सकता है, मौलूद काबा नहीं हो सकता। सहाबी यारे रसूल हो सकता है, दामाद रसूल नहीं हो सकता। सहाबी मोमिन हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी साहिब ईमान हो सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। सहाबी अपने जमाने के लोगों से औला हो सकता है, गदीर का मौला नहीं हो सकता। सहाबी मैदान जंग से लापता हो सकता है, लापता नहीं हो सकता। सहाबी अमीर हो सकता है, जनाबे अमीर नहीं हो सकता। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले नबी के शहर की कसम खाई अल्लाह ने। नबी का शहर, उसके कसम खाई जिसमें नबी रहता है। अब एक जुमला कहूं, अल्लाह ने कहा चूंकि इस शहर में तू रहता है इसलिए मैं इसकी कसम खा रहा हूं। मेरा नबी मक्के में अपनी मर्जी से रह रहा है? बोलिए, नहीं। अल्लाह ने पैदा कर दिया तो रह रहा है। नबी के इस मक्के में रहने में मेरे अपने नबी का कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने इरादे से कहीं और पैदा हुआ था वहां से आके यहां रहने लगा। नहीं, मक्के में अल्लाह ने पैदा कर दिया तो रह रहा है। मगर चूंकि रह रहा है, सरजमीन मक्का मेरे नबी के वजूद को अपने दामन में समेटे हुए। लफ्जों पर गौर कर रहे हैं आप कि नहीं?
सरजमीन मक्का अपनी आगोश में नबी को लिए हुए है। मेरे नबी का इरादा नहीं है, मगर मक्का अपनी आगोश में लिए हुए। तो अल्लाह उस शहर को इतनी अजमत दे रहा है कि उसकी कसम खा रहा है। नबी का इरादा नहीं है रहने का, मगर रह रहा है, तो अल्लाह कसम खा रहा है। तो इंसाफ से बताओ, अगर नबी के इरादे के बगैर फकत आगोश मक्का में रहने की वजह से मक्का इतना बुलंद हो गया कि अल्लाह के कसम खाने के लायक बन गया, तो वो अबू तालिब जिसकी गोद में मेरा नबी अपनी मर्जी से रह रहा है, वो आगोश कितनी बुलंद आगोश होगी। देखिए, मक्के की अजमत से इनकार नहीं हो सकता। बड़ा साहिब है। अब आपको आपकी ईमान की जिला के लिए, आपके जोश ईमान को बढ़ाने के लिए मैं अपने छठे इमाम के हवाले से एक रवायत आपको सुना रहा हूं, जाके सुनिएगा। मेरे छठे इमाम से मंसूब रवायत है। इमाम ने फरमाया कि एक दिन मक्के की सरजमीन ने अपनी अजमत पर बड़ा नाज किया और उसने कहा कि मेरे बराबर कोई जमीन नहीं। तो जैसे ही उसने नाश किया, सरजमीन करबला से आवाज आई, ए मक्का ये बता कि तू अपने ऊपर नाश क्यों कर रहा है। ए सरजमीन मक्का ये बता तू अपने ऊपर नाश क्यों कर रही है। तो मक्के की जमीन ने कहा मैं नाश इसलिए कर रहा हूं कि मेरी आगोश में अल्लाह का घर है। नहीं सुना आपने? मक्के ने क्या कहा, मुझे नाज इसलिए है कि मेरी आगोश में अल्लाह का घर है। तो करबला ने कहा मक्का बस अब आज के बाद अपने ऊपर नाज ना करना, इसलिए कि मेरे मुकाबले में तेरे नाज की कोई हैसियत नहीं। तेरी आगोश में अल्लाह का घर है और मेरी आगोश में वो सो रहा है जिसने अल्लाह के घर की इज्जत बचाई है। मेरी आगोश में वो सो रहा है जिसने अल्लाह के घर की इज्जत बचाई है। देखिए, आ रहा हूं मैं अपने मंजिल पर। अल्लाह ने औलाद की कसम बिला वजह थोड़ी खाई। अगर वह वालिदियों से मुराद जनाब अब्दुल्ला है तो औलाद से मुराद और अब्दुल्ला की औलाद है, और जाहिर सी बात जो अब्दुल्ला की औलाद है वही रसूल की औलाद है। तो ये रसूल की औलाद की कसम बिला वजह थोड़ी अल्लाह ने खाई। अब मैं देखता हूं कि इस मजमे में कितने हैं जो तारीख पढ़े हुए हैं। कभी कभी मजमे का इम्तिहान लेना पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम कितने वाकिफ हैं आप इससे? मजमे से अभी इम्तिहान हो जाएगा। नबी दीन को फैला के, दीन को मुकम्मल करके चला गया इस दुनिया से। अभी 20 साल नहीं गुजरे थे नबी को इस दुनिया से गए हुए, 20 साल नहीं गुजरे थे। इस उम्मत मुसलमा की हालत ये हो गई कि उसने शराबी और जानी को अपना इमाम मानना शुरू कर दिया। शराबी को इमाम। ये तारीख है, रात भर जिनाकारी करने वाला उसी हालत नजासत में नजिस कपड़े पहनकर मस्जिद में आ गया और मुसलमानों को नमाज पढ़ा दी। और इतनी शराब पी थी रात भर कि सुबह 2 के बजाय 4 रकत पढ़ा दी जी। और जब पीछे से कुछ फुसफुसाहट हुई 2 की 4 पर, तो घूम के देखते, कहते क्या कुछ कम रह गई और पढ़ा दे। ये है उस वक्त के मुसलमानों का हाल जो नबी के इस दुनिया से गए हुए 20 साल का ज़माना गुजरा है। मुझे इस नमाज पढ़ाने वाले पर हैरत नहीं आया। इसे तो जन्नत मिली हुई है दुनिया में, मरने के बाद क्या होगा अल्लाह जाने। मगर दुनिया का कोई ऐश बचा नहीं है जो इसे न मिला हुआ हो। तो ये अगर नमाज पढ़ा रहा है इस आलम में, तो हैरत इस पर नहीं है, हैरत उन पर है जो इसके पीछे पढ़ रहे हैं, ऐसे को अपना इमाम मान रहे हैं।
अच्छा, ये तो उस वक्त का हाल है जब नबी को गए हुए अभी 20 साल नहीं गुजरा, और अब आज वक्त गुजर गया 1400 साल। तवज्जो कीजिएगा क्या कह रहा हूं। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद, मेरे नबी के इस जाने दुनिया से जाने के बाद, आज मुसलमान से पूछिए किसी शराबी के पीछे नमाज पढ़ोगे? अजी कहेंगे नमाज पढ़ना तो दरकनार, हमें मालूम हो जाए कि फला इंसान शराब पीता है, उसे हम मस्जिद में घुसने भी न देंगे। है ना यही मिजाज? कल बदकार, फासिक और फाजिर के पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हैं शौक से। आज अगर हमको किसी मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना है तो सीधे सीधे नहीं कहते कि हम नहीं पढ़ेंगे उनके पीछे, कहते साहब हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, ये हमको मालूम है ये दीदार नहीं है, ये आदिल नहीं है, हमने फला जगह देखा था ये झूठ बोल रहे थे, हमने देखा इन्होंने फला का पैसा मार दिया। यानी नमाज न पढ़ने के लिए भी उन्हीं चीज़ों को सामने ला के रखा जाता है जो इस्लाम के बताए हुए कानून है। यानी नमाज नहीं पढ़ना है तो कानून इस्लामी ही का इस्तेमाल होगा। आज के मुसलमान इतना बेदार, ये इस्लामी कवानीन बयान करके नमाज न पढ़ना इस बात का ऐलान है कि हम नमाज किसी के पीछे पढ़े या ना पढ़े, मगर दिमाग बेदार है, जहन बेदार है, ज़मीर जिंदा है। क्या कह रहा हूं मैं? नबी के इस दुनिया से जाने के 20 साल के बाद मुसलमान का ज़मीर मर गया, और 1400 साल के बाद मुसलमान का ज़मीर जिंदा है। होना तो यह चाहिए था जो उस जमाने का था हाल, वो अब हो। 1400 साल गुजर गए नबी को गए हुए, और जो बेदारी इस वक्त है वो उस वक्त होना चाहिए, इसलिए कि अभी 15-16 साल गए हुए हैं नबी को गए हुए। मगर उस वक्त के मुसलमान का ज़मीर मुर्दा। अब मेरे जुमले पर पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, मगर मैं जुमला कह देता हूं। उस वक्त के मुसलमान का ज़मीर मुर्दा, आज के मुसलमान का ज़मीर जिंदा। तो मेरा एक सवाल है, ये मुर्दा ज़मीर में जिंदगी आई कहां से? ये मुर्दा ज़मीर में जिंदगी आई कहां से? सवाल कीजिए तो करबला कह के जर्रा पुकारेगा ये नबी के लाल की कुर्बानी है, ये नबी के बेटे के कुर्बानी का सदका है। तो अब समझ में आया कि अल्लाह ने नबी की औलाद की कसम क्यों खाई? बाप की कसम इसलिए खाई कि उसने बेटा वो दिया जिसने दीन को मंजिल तकमील पर पहुंचाया। औलाद की कसम इसलिए खाई कि औलाद ऐसी मिली जिसने दीन को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। बस मेरे दोस्त, खत्म कर दी मैंने। दीन को कयामत की जिंदगी मिल गई, और जहां से जिंदगी दीन को कयामत की मिली है उसी करबला की शुरुआत आज है। ये नबी के घर की एक फर्द की शहादत नहीं है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का आगाज़ है जो 9 ज़िलहिज्जा को कूफे से हुआ। सफ़ीर हुसैन की शहादत। सफ़ीर आप जानते हैं, एम्बेसडर। अगर सफ़ीर कोई ना समझ सके तो एम्बेसडर से तो समझ लेगा। हमारे मुल्क में न जाने कितने मुल्क ममालिक के एम्बेसडर हैं, दुनिया के हर मुल्क में हमारे मुल्क के एम्बेसडर हैं। ये एम्बेसडर होते हैं मुल्की पॉलिसी को बयान करने वाले, और एम्बेसडर है को नहीं बनाया जाता जिस पर पूरा भरोसा होता है, जिस पर पूरा एतबार होता है, मुल्की पॉलिसी को फॉलो करने वाला, मुल्की पॉलिसी पर चलने वाला, उसी को एम्बेसडर बनाया जाता है। हुसैन मासूम का
सफीर बन के मुस्लिम का आना, ये मुस्लिम के किरदार की अजमत का ऐलान था। दुनिया को बताना था कि मेरा भाई अगर कुदरत की तरफ से अता करदा इस्मत का मालिक नहीं है तो कोई बात नहीं, किरदार इतना पाको पाकीज़ा है कि हुसैन जैसा मासूम उस पर एतबार करता है, हुसैन जैसे मासूम उस पर भरोसा करता है। हाँ, हुसैन के खिलाफ जंग का आगाज हो गया, इसलिए कि एम्बेसडर को मारा जाने का मतलब हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। तो करबला में हुसैन जंग करने नहीं आए, जो जंग कूफे से हुसैन के खिलाफ छेड़ी गई थी उस जंग में अपना दिफा करने के लिए आए। हाय, कहाँ से लाऊं लफ्ज़ें उस बेकस और मजलूम के तस्करे के लिए। दिल चाहता मौला हुसैन की बारगाह में हाथों को जोड़ के कहूँ, मौला आपका खताकार और गुनाहगार गुलामों का गुलाम हूँ मैं, अगर गलती हो तो माफ़ कर दिएगा, लेकिन मैं कहे बगैर रह ना पाऊँगा। दुनिया के सबसे बड़े मजलूम की हैसियत से जिसे जाना जाता है उसे हुसैन कहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बवक्त शहादत मजलूमियत पे मुस्लिम हुसैन से आगे निकल गए तो मेरा कहना गलत नहीं होगा, इसलिए कि जब हुसैन ज़बा हो रहे थे तो बुलंदी से ज़ैनब देख रही थी, आवाज़ दे रही थी, ए कूफियों क्या कर रहे हो, मेरे भैया को ज़बा कर रहे हो। मगर हाय, जब मुस्लिम मारे गए कूफा में तो मुस्लिम का कोई रोने वाला भी नहीं था, मुस्लिम पर कोई मातम करने वाला भी नहीं था। जनाब सुलेमान पैगंबर को तो आप जानते हैं ना, जिनके पास नबूवत भी थी और दुनियावी शहंशाही भी थी। एक रोज मलकुल मौत इनके दरबार में आया हुआ था, तो इन्होंने मलकुल मौत से सवाल किया, ए मलकुल मौत, ये बता, तू पूरी दुनिया में सारे इंसानों की रूह कब्ज करता है, तुझे किसी की रूह कब्ज करते हुए दुख होता है? हाय हाय, क्या चुपता हुआ सवाल किया सुलेमान ने। कहा, ये बता, किसी इंसान की रूह कब्ज करते हुए तुझे दुख होता है? तो मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमें किसी की रूह कब्ज करते हुए दुख नहीं होता, इसलिए कि हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए रूह कब्ज करते हैं। मगर हाँ, अगर कोई परदेश में आलम बेकसी में मौत के करीब होता है तो उसकी रूह कब्ज करता हूँ, लेकिन मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है कि इस पर मरते वक्त कोई रोने वाला भी नहीं। अरे सकीना ने तमाचे खाए रोने पर, ज़ैनब ने ताजियाने खाए रोने पर, मगर हुसैन पर आंसू बहा लिए इन लोगों ने। मगर हाय बेकस मुस्लिम, सिर्फ यही नहीं कि बवक्त शहादत कोई रोने वाला न था, बेकसी का आलम यह है कि बाद शहादत पैर में रस्सी बांधकर कूफे की गलियों में लाशें को घसीटा गया, कोई ये कहने वाला न था, अरे मजलूम की लाशें की बेहुरमती न करो। अच्छा देखिए, हुसैन ने भेजा था, हुसैन मासूम है, हुसैन इमाम ज़माना है, हुसैन वक्त के हादी हैं। ऐसा नहीं है कि हुसैन जानते नहीं थे कि मेरे भाई के साथ क्या होने वाला है। अपने इसी इल्म की बुनियाद पर, अब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि हुसैन ने अपनी इसी इल्म की बुनियाद पर, यह जानते हुए कि मेरे भाई के वक्त शहादत करीब है, रवायतें बताती कि एक मता चलते चलते हुसैन ने आवाज दी, अब्बास काफिला रोको, हम यहां पर जरा कयाम करना चाहते हैं। इमाम का हुक्म, और उसके बाद अब्बास रुके नहीं, काफिला रोका गया, खाइमे नसब हुए। हुसैन का खाइमा सबसे अलग लगा, मसनद इमामत बिछी,
देखिए, हमेशा जब भी हुसैन कहीं भी बैठते थे, कहीं भी बैठते थे, एक तरफ अब्बास होते थे, एक तरफ अकबर, पीछे कासिम और मोहम्मद। मगर यहां जब हुसैन का खैमा नसब हुआ, मसनद इमामत पर हुसैन बैठे, तो हुसैन ने आवाज दी, अब्बास थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अली अकबर थोड़ी देर के लिए तुम खैमे से बाहर चले जाओ। अरे कासिम और मोहम्मद थोड़ी देर के लिए इस खैमे को खाली कर दो। इमाम का हुक्म मिलना था। बैक मतबा अब्बास भी निकले, अली अकबर भी निकले, कासिम और मोहम्मद भी निकले, हुसैन अकेले मसनद इमामत पर बैठे। अब रवायत के जुमले यही हैं कि हुसैन जिक्र इलाही में मसरूफ हुए और जिक्र इलाही करते करते एक मता हुसैन की आंखें बंद हो गई। लिखने वालों ने यह साबित करने की कोशिश की कि हुसैन की आंखों पर नींद गालिब आ गई, मगर मैं कहता हूं नहीं, हुसैन ने आंखें बंद करती की थी कूफा देखने के लिए, कूफे के हालात का जायजा लेने के लिए। बैगमता हुसैन ने जिक्र इलाही करते करते आंखें बंद की, मगर अभी एक लम्हा गुजरा था, आंखें बंद की हुए एक मतबा चौक के मेरे मौला ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इतना कहना था, अब्बास दौड़ के आ गया, आका क्या हो गया? देखिए अरबाब अज़ा, हालात की बुनियाद पर 1 साल नागा करने के बाद आपके दरमियान हाजिर हुआ हूं। सफीर हुसैनी का मातम 1 साल गैप के बाद हो रहा है। अरे इस मजलूम पर रोने में कंजूसी न करना। जैसे ही कलमा इन्ना लिल्लाह जबान से निकला, हुसैन की आवाज बुलंद हुई। एक मद्दा दौड़ के अब्बास आए, हाथ जोड़ के, आका ये कलमा इन्ना लिल्लाह क्यों फरमाया आपने? देखिए अब्बास को कोई जवाब नहीं दिया हुसैन ने, सिर्फ एक जुमला कहा, अब्बास जरा मेरी बच्ची रुकैया को ले आओ। रुकैया जानते हैं ना आप, जनाबे मुस्लिम की बेटी रुकैया, अब्बास की सगी भांजी रुकैया। काजा मेरी बच्ची रुकैया को ले आओ। जनाबे अब्बास अपनी बहन के खैमे में आए। रुकैया बहुत कमसिन बच्ची है, गोद में उठा के लाए, लाके मौला हुसैन के सामने गोद से उतारा। हुसैन ने गोद में बिठाला, बच्ची को जानू पर बिठाला। अब आले मोहम्मद की तहजीब आप देखेंगे, हुसैन ने रुकैया से कुछ कहा नहीं, बस सर पर यूं हाथ फेरना शुरू किया, शफकत से सर पर हाथ। बच्ची तहजीब आले मोहम्मद में पली हुई बच्ची एक मता मामू की गोद छोड़ के खड़ी हो गई। मामू ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पापा की खैर तो आए। बच्ची समझ गई हुसैन इस तरह से हाथ यतीमों के सर पर फेरते हैं। का मामू मेरा बाबा की खैर तो है। हुसैन ने कुछ न कहा, बेटा आज से मुझे अपना बाप समझना, बेटा आज से मुझे अपना बाप समझना। बच्ची समझ गई मेरा बाबा मारा गया। देखिए जो साहबाने औलाद हैं, जिनको अल्लाह ने बेटी दी है, उनसे ज्यादा इस हकीकत कोई नहीं समझेगा। बाप का दर्द बेटी से ज्यादा किसी के सीने में नहीं होता। अगर बाप पर जरा सी आंच आ जाए तो बेटा हो सकता है उतना न तड़पे जितना बेटी तड़पती है। बेटी को यकीन हो गया मेरा बाप मारा गया, अब मेरे पास लफ्ज़ें नहीं है। रुकैया अपनी माँ के पास किस हालत में पहुंची, मेरा दिल कहता है बच्ची सर पीटती हुई आई होगी, अम्मा मैं यतीम हो गई, अम्मा मैं यतीम हो गई। भाई ये जुमला सुनना था, जाहिर सी बात है अली की लाडली है, मुस्लिम की ज़ौजा अली की बेटी है। बेटी की जबान से ये जुमला सुना, अम्मा मैं यतीम हो गई। कोई दुनियावी औरत होती फौरन हुसैन पर बरस पड़ती, मेरे शौहर को मरवा दिया। मगर यह इमामजादी है, इमाम की बहन है, कुछ ना कहा, बस दोनों हाथों से सर पीट लिया
और अब एक जुमला सुनोगे, हाय मेरे वारिस तुम आलम गुर्बत में मारे गए, हाय मेरे वालिद तुम परदेश में मार डाले गए। अरे काश मैं होती, कम से कम तुम्हारा मातम तो करती। भाई ये कह के ज़ौजे मुस्लिमीन का नाम भी रुकैया है, रोना शुरू किया। देखे गैरतदार भाई दुनिया की हर मुसीबत सह सकता है, मगर उसके सामने बहन रोए ये भाई को बर्दाश्त नहीं होता। बस जब रुकैया ने रोना शुरू किया, सर पीटना शुरू किया, भाई मता अब्बास दौड़े रुकैया के खैमे में। बहन, अब्बास की बहन हो, बहादुर भाइयों की बहनें इस तरह रोती नहीं है। बहन रो नहीं। जुमला सुनिएगा, बहन ने भाई से क्या कहा भैया मेरी मांग उजड़ गई, अब भी न रो। जुमला सुनोगे, अब्बास ने बहन के दोनों बाजू पकड़े, कहा बहन रो नहीं, भाई इतनी दुआ करो तेरे भाई के बाजू सलामत रहे। बहन रो नहीं, भाई इतनी दुआ करो मेरे बाजू सलामत रहे, मैं मुस्लिम के खून का बदला जरूर लूंगा। हाय मेरा आका, दिल की तमन्ना दिल ही में रह गई, मुस्लिम के खून का बदला न ले पाए। बहन भाई के सामने पछाड़े खा रही है, भाई खड़ा हुआ बहन की यह हालत देख रहा है। भाई मता बढ़ के अब्बास ने अपनी रिदा से पहले बहन के आंसू पोंछे और उसके बाद खुद अपने आंसू पोंछे। और अरबाब अज़ाब ये रवाज जो मैं पढ़ रहा हूं ये बराबर मैं पढ़ता हूं, आप हर साल सुनते हैं। अब रोते हुए अब्बास आए खैमे हुसैन में, हुसैन के सामने हाथों को जोड़ के खड़े हो गए। हुसैन ने सर उठाया, मेरे शेर भाई क्या बात, का मौला कूफा जाने की इजाजत दे दी। का अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं आया है, मैं तुम्हें कूफा जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सुनिएगा अब्बास ने क्या कहा, आका मैं जानता हूं आपकी मर्जी क्या है, आपकी मर्जी के खिलाफ ये गुलाम कभी नहीं जा सकता। मुझे भी पता अभी वक्त है, जंग नहीं आया है, मगर मेरे आका मैं कूफा इसलिए जाना चाहता हूं कि मेरा भाई, मैंने सुना है दारुल अमारा की छत पे मारा गया है, मेरे भाई के लाश को अभी ऊपर से नीचे फेंका जाएगा। ए आका मैं कूफे इसलिए जाना चाहता हूं ताकि मुस्लिम का लाशा अपने हाथों में रोक लूं। भाई ये सुनना था। हुसैन ने कहा अब्बास मेरे करीब आओ। अब्बास करीब आए, हुसैन ने अब्बास के चेहरे पर हाथ फेरा, कहा अब्बास अब जरा कूफे की तरफ देखो। अब जो मुस्लिम की तरफ देखा अब्बास ने तो क्या देखा, लाशा ऊपर से नीचे आ रहा था और नीचे रसूल अल्लाह अमामा उतारे हुए अपने सर को दोनों हाथों से पीट कर आवाज दे रहे, आ मेरे हुसैन के सफीर, आ ये रसूल तेरा जनाजा अपने हाथों पर लेने के लिए तैयार है। लाशे मुस्लिम नीचे आया, रसूल ने हाथों पर उठाया, दोनों हाथों से मातम किया, वाह मुस्लिमा, वाह मुस्लिमा। अरबाब अज़ाब, एक मजलूम, एक बेकस का ताबूत, दिल खोल कर मातम करना। आवाज दो, ए शहजादी ज़हरा, आपको आपके बेटे की शहादत का पोसा। वाह हुसैना, वाह हुसैन।